बीजेपी के पास बहुत पैसा है, बाहुबल है, गुंडे बहुत है उनके पास। तो तो इसीलिए यहाँ पे हमने मेरा घर मेरा जमीन, मारो घर मारो जमीन, माय फ्लॅट माय लँड, माझं घर आणि माझी जमीन, अंधा भक्ति इतनी ज्यादा है, उसके बाद में भी लोग बीजेपी के चुन के आ रहे हैं, तो उसके अंदर में कोई जवाब नहीं है। तो उन्होंने नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। गुजरात चुनाव में कयास लगाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर जीत हासिल करके सत्ता हासिल करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के सपने चकनाचूर हुए हैं। आम आदमी पार्टी को उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई है जितनी आम आदमी ने मेहनत की थी। आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया मीरा भाईंदर शहर में आए हैं। उनसे हम कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने कैंपेनिंग की थी उतनी सफलता आपको नहीं मिली? नहीं, ये ज़रूर है कि जो एक्सपेक्टेड था वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सफल नहीं हुए। गुजरात में इतने साल से ये कहा जा रहा था कि अ, सिर्फ 2 ही पार्टियाँ चलती है और कोई नहीं चलता है, तो उस बात को हमने खारिज करके दिखाया। 5 विधायक हैं आज की तारीख में, 13% वोट मिले हैं। निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी काफ़ी हद तक जीती हुई है। तो पहले ही बार में, पहले ही प्रयास में इतने बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले स्टेट में इतना कुछ कर पाना, ये अपने आप में मेरे ख्याल से ऐतिहासिक है। देश के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ होगा। और गुजरात में जहाँ से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, इतने सारे मंत्री आते हैं, ऐसे राज्य में इस तरीके के वोट पाना, इस तरीके सीट जीत के आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सर, आप भी चुनाव में खड़े थे और आप चुनाव हार गए। उसका क्या आपने निचोड़ निकाले कि क्यों आपको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा? नहीं, चुनाव हारना जीतना तो रहता है। मेरी चुनाव नहीं जीतने की बहुत सी वजह है, क्योंकि वो गुजरात के लोकल मुद्दों से कनेक्ट करती है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। ऑल ओवर ये देखे कि हमने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। नए थे, पार्टी नई थी, हम सब लोग राजनीति में ही नए लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। बीजेपी के पास बहुत पैसा है, बाहुबल है, गुंडे बहुत हैं उनके पास। तो इतने बड़े बाहुबल और धनबल के सामने हम गरीब लोग लड़ाई लड़े, टक्कर लड़े, दिए और इतना कुछ करके आए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आज चुनाव नहीं जीते तो इनसे कुछ सीखे भी है, आगे जाके करेंगे मेहनत। सर, आप मीरा भाईंदर शहर में आए, यहाँ पर किस कारण से आए हैं? यहाँ पर आकर आपने क्या देखा और क्या आपके आगे की स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं? अभी तो सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन कौन से लोग हैं, क्या मुद्दे हैं, महाराष्ट्र के क्या मुद्दे हैं, रीजनल क्या मुद्दे हैं, महानगर पालिका वाइज क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और पार्टियां कैसे क्या काम कर रही है, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं। और इसी अनुक्रम में आज हमारे कार्यकर्ताओं, जो थाने पालघर रीजन के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, थाने जिले के पदाधिकारी और मीरा भाईंदर वसई विरार महानगर पालिका के कार्यकर्ता से मिला, उनसे बात हुई और जान रहे हैं। अब अभी तो सारी चीज़ नए नए हैं। तो यहाँ पर रियलाइज किया किस तरह से यहाँ पर पार्टी के काम चल रहे हैं? यहाँ पे करीब 80% जो कार्यकर्ता है, जब से पार्टी की स्थापना हुई तब से पिछले 11 से 12 साल से काम कर रहे हैं, कोई भी फल की अपेक्षा न करते हुए। और ये कार्यकर्ता इतने जुझारू है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने पिछले 1 साल में एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है, जिसको महाराष्ट्र के बिल्डर वाले जो है, बिल्डर इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, वो भी डरते हैं। अभी तक 35 एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि मोफा कायदा के अंतर्गत फ्लैट ओनर घर सोसाइटी बनने के बाद 6 महीने के अंदर उसका हैंडओवर होना चाहिए, कन्वेंस डीड होना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे हमने मेरा घर मेरा जमीन, मारो घर मारो जमीन, माय फ्लॅट माय लँड, माझं घर आणि माझी जमीन, असं एक मोठ्या प्रमाणामध्ये हमने बड़े पैमाने पे एक आंदोलन शुरू किया है और उसकी शुरुआत इस भूमि से हुई है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। ये सभी जो कार्यकर्ता है, बहुत जुझारू कार्यकर्ता है। उन्होंने दिल्ली में काम किया है, उन्होंने गोवा में काम किया है, उन्होंने अभी गुजरात में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के लिए भी मीरा भाईंदर से काफ़ी कार्यकर्ता गए थे। और मुझे एक बात बहुत गर्व से कहना चाहता हूं मैं कि वो काम वहां से सीखे तो है ही, ये जुझारू कार्यकर्ता है ही, लेकिन गुजरात और मीरा भाईंदर का एक बहुत अच्छा सा नाता है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 60% जो जनता है वो गुजरात, राजस्थान की रहने वाली है। उन्होंने देखा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कैसे काम किया है। और अभी हमारे गोपाल भाई जो महाराष्ट्र के सह प्रभारी बन के आए हैं, जो गुजरात के अध्यक्ष थे,
उनका मार्गदर्शन और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत, इससे यहाँ पे बदलाव जरूर आएगा। क्योंकि शायद महाराष्ट्र में एक वे महानगर पालिका है जहाँ पे रास्ते पे चलने का भी टैक्स पड़ता है। मतलब इतने बुरे दिन आ गए हैं जो लोगों को पसंद नहीं है, और इसीलिए मीरा भाईंदर आम आदमी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण महानगर पालिका है, और हमें उम्मीद है कि यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट कार्यकर्ताओं की मेहनत से आ सकता है। मतलब कितने यहाँ पर आप सीटें लड़ाने की तैयारी में हैं? अब तक आपने क्या ऑब्जर्व किया है? अभी हम पूरी से पूरी ताकत संगठना विस्तार के ऊपर वार्ड लेवल के, यहाँ पे 108 वार्ड्स है, तो वार्ड लेवल का संगठन और बूथ लेवल के संगठन के ऊपर पूरी ताकत ये कर रहे हैं, हम डाल रहे हैं। और साथ में ही जो अच्छे लोग हैं समाज के अलग अलग क्षेत्र से, युवाएं हैं, महिलाएं हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ईमानदारी से काम करने वाली जो भी मीरा भाईंदर में रहने वाले लोग हैं, उनको हम पार्टी से जोड़ रहे हैं। हमारी ताकत तो पूरी 106 108 सीटों पे लड़ने की रहेगी, लेकिन ये जो निर्णय है स्थानिक समिति के साथ में, स्थानिक कमेटी के साथ में चर्चा करके आगे का निर्णय हम ले लेंगे। इसका असेसमेंट भी होगा और उसके हिसाब से हम फाइनल निर्णय लेंगे। सर जैसे साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, जो सोच है, जैसा आपने अभी इस वक्त बताया है, वो विचारधारा आम आदमी तक पहुंचाने में आम आदमी पार्टी नाकाम रह रही है? मुझे ये बात थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये ज़माने में हम रह रहे हैं जब टीवी पर तो डेफिनेटली हमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमें कहीं ना कहीं दिखाती नहीं है, चाहे वो रेडियो के ज़रिए हो चाहे टीवी के ज़रिए हो। लेकिन सोशल मीडिया से जितनी बात पहुंच सकती है, हम ये थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि हमारे लोग शायद सोशल मीडिया में थोड़ा पीछे होंगे या कुछ ग्रुप्स में नहीं है जहाँ बात नहीं पहुँच पा रही है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सोशल मीडिया जितनी स्ट्रेंथन हो जाएगी उतनी जल्दी हम लोगों तक, शायद हो सकता है कुछ बात आपकी सच हो, लेकिन हम समझते हैं कि लोगों के दिल में आम आदमी पार्टी धीरे धीरे बसती जा रही है और बहुत जल्द हमें वो एक जीत में और आउटकम में हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। शुक्रिया। जैसे आप लोगों ने देखा कि मोटा भाई और झूठा भाई के राज्य में किस तरीके का माहौल गोपाल भाई के जरिए बनाया गया, और वो माहौल जो है उन्होंने पूरे देश में दिखा दिया कि इनके सामने अगर कोई लड़ सकती है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। सड़क से लेकर जो भीड़ और जो हुजूम उनके खिलाफ सड़कों पर था, वो बात अलग है कि उसमें कुछ रिजल्ट जो है वो हमारे फेवर में नहीं आए। मीरा भाईंदर में भी इन्हीं का अनुभव इसी तरीके का क्रांति लाएगा। हम सड़क पर लोगों को दिखा देंगे कि आम आदमी पार्टी का जो विचारधारा है वो जनता के साथ में और जनता के हित में कितना है, और जनता उसके साथ में चलेगी। अभी लगातार हम लोग जो सड़क पर चलने का टैक्स जो अभी कमिश्नर ने लगाया है उसका विरोध कर रहे हैं, और पब्लिक हमारे साथ में है पूरी तरह से। रिक्शे वाले तक और जो जनता है उनको तक पता नहीं है कि ये टैक्स किस तरीके का है जो आज हमारे प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़कर आएगा। आप लोग मीरा भाईंदर से हैं, मीरा भाईंदर में आप पहले भी जानते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स में सूखा कचरा, गीला कचरा, शासकीय टैक्स और एजुकेशन टैक्स, पेड़ लगाने का टैक्स, ऐसे अलग अलग तरीके से टैक्स लगाकर लोगों को लूटा जा रहा है, और इसी लूट के खिलाफ हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाई यहाँ पर जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगी, अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, लोगों तक जाना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? साबिर भाई, जिस तरीके के आपके तीखे सवाल रहे उसके हिसाब से मैं एक ही जवाब दूंगा कि जिस तरीके से आप इंटरव्यू भी कर रहे हैं, हम देखते हैं आपके चैनल के अंदर में कांग्रेस या एनसीपी या बीजेपी या जितनी भी अलाना फलाना जितनी भी पार्टी है उनसे इतना बेबाक सवाल पूछना एक काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि वो एक रेपुटेशन कैरी करते हैं। हमारे जितने भी लीडर्स आए आप देखे रहेंगे कितनी सरलता के साथ में बात कर रहे थे, आपके जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ईजिली उन्होंने आंसर किया। और ये बात अगर मैं कहूँ, पिछले 2 महीने के अंदर में मैंने आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से लोकल लेवल पे उतर के और पुलिस स्टेशन में ये सब में उतरते हुए लोगों के साथ में जो काम किया है मिलके, जैसे इलीगल मार्केट्स कुछ हो रहे थे, वसूली का मैटर हो रहा था, उनके ऊपर में एफआईआर हुई, 384 जैसे बेलेबल सेक्शन में हाईकोर्ट से लोगों की बेल रिजेक्ट हुई है, और जो गुनहगार परस्ती के लोग थे उनको तड़ीपार किया गया है। तो आम आदमी पार्टी बहुत सारे स्कैम्स को एक्सपोज कर रही है कंटिन्यूसली, और अपने लेवल पे अपने मुद्दों को उठाते हुए चली रही है। और रोड टैक्स का सबसे पहले मुद्दा आम आदमी पार्टी ने ही उठाया था, और जितने भी आप देख रहे हो स्कूल्स के अंदर में आरटीई, राइट टू एजुकेशन का जो मुहिम था वो भी आम आदमी ने शुरू किया था। अभी हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ को लेके तेमाब के अंदर में जितनी भी फैसिलिटीज़ अभी जो इम्प्रूव हो रही है वो आम आदमी पार्टी की वजह से हो रही है। तो लोकल लेवल पे लोगों को जो फैसिलिटीज़ पहुंचाना है वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी कर रही है, और जो हमारे कार्यकर्ता भी है वो
ऐसे नहीं है कि कोई एक बॉर्न जैसे पॉलिटिकल पार्टी में दूसरे आप देखोगे कि वो एक पदाधिकारी के हिसाब से काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोकल लेवल पे कार्यकर्ता है, वो अपना समय निकालते हैं, अपनी पैसा खुद लगाते हैं और अपने हिसाब से आंदोलन भी करते हैं, राइटिंग में भी काम करते रहते हैं और सब जगह पे आप रिजल्ट भी देख रहे हो। बस ये है कहीं ना कहीं कवरेज का एक मसला रह रहा है कि लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा है कि ये सारा काम आम आदमी पार्टी ने किया है। जैसे आज अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं, मीरा भाईंदर के अंदर में जितने भी रिक्शा है उसके अंदर में मीटर लगा है तो किसकी वजह से लगा है आपको पता है? ये आम आदमी पार्टी की वजह से लगा हुआ है। उन्होंने ही इसको इम्प्लीमेंट किया, जगह जगह पे सारी चीजों को, चाहे प्रशासन की मदद लियो या जो भी चीजें की है, लोगों को एजुकेट किया। जितने भी मीरा भाईंदर के अंदर में जो भी है मिनिमम फेयर के ऊपर में जो चल रहा है, नहीं तो यहाँ पे भी गुंडा राज रहता था। जैसे आप बस स्टेशन पे उतर जाओ, नाला सोपारा पे उतर जाओ, वहां पे भेड़ बकरी जैसे समझते हैं, 5-5 जन को एक रिक्शे के अंदर में बिठाएंगे, 60-60 रुपए लेंगे या जहां का भी जितना भी मन मर्जी उनको भाड़ा लेना है, तो वो सारी चीजें होती है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ कि रिक्शा वाले उसके अंदर में कमा रहे हैं, बट ये चीज है कि गवर्नमेंट ने अगर तय किया हुआ है कि यहाँ पे 21 रुपया मीटर चलना है, 30 रुपया मीटर चलना है, तो उसके हिसाब से होना चाहिए था। अभी तक हम थाने ग्रामीण के अंदर में थे। ग्रामीण ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखोगे तो ग्रामीण में होने का एक बेनिफिट मिलता है कि आपको बस के रेट में हर्ष भाई, मैं कंसेशन। थोड़ा रोकूंगा आपको। मेरा सीधा सा सवाल था कि पहले से लेकर अब तक जो आम आदमी पार्टी काम करते आ रही थी, वो काम करने का तरीका और आगे आज जो मीटिंग हुई इसके बाद में उस तरीके में कोई बदलाव आएगा? जी 100% आएगा। हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने जिन चीज़ों के ऊपर में हमारा मार्गदर्शन किया और उन्होंने बताया जैसे पार्टी कहाँ से स्टार्ट की है और गुजरात के अंदर में इलेक्शन लड़के एक नेशनल पार्टी बन के निकली। और मैं तो ये बोलता हूँ कि 5 एमएलए भी बहुत बड़ी बात है अगर आप देखोगे, क्योंकि मोरबी जैसे शहर में मेरे ख्याल से 150 के ऊपर लोग जो मरे थे, जिनके कॉर्पोरेटर भी आप बोलो बीजेपी के थे, एमएलए भी बीजेपी के थे। इलेक्शन जीतने के बाद 4 एमएलए भी वहाँ के बीजेपी के आए, ठेकेदार भी बीजेपी के थे, ब्रिज बांधा भी जिसने वो बीजेपी के थे, जो मरे वो भी बीजेपी के थे। तो भी अगर अंधा भक्ति इतनी ज्यादा है उसके बाद में भी लोग बीजेपी के चुन के आ रहे हैं, तो उसके अंदर में कोई जवाब नहीं है। तो उन्होंने काफी ज्यादा ऊर्जा हमारे अंदर भरी और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया किस तरीके से पार्टी को बिल्ड किया जाता है, कैसे लोगों को जोड़ा जाता है, कैसे लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाती है और किस सरलता से हमने हमारा काम करना है। जब भी समय मिले तब तब काम करना है। इसके अंदर में हमें समय की भी कोई बंदिश नहीं दी गई है। बस इतना श्योर है कि हम आम आदमी पार्टी इस इलेक्शन के अंदर में पूरा दमखम लगाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने। यह है एडवोकेट हर्ष शर्मा, जो मान रहे हैं कि आने वाले जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आम चुनाव है, उस आम चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से, पूरे जोश से और पूरे दमखम से मैदान में उतरेगी। अब तो ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी के साथ में स्थानीय नागरिक जुड़ पाते हैं या और जिन पार्टियों को सपोर्ट करते आ रहे हैं उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।